ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड यिनसी और उसकी सिस्टर ली यान को एक कार में जाते हुए देखते हैं। ली यान कार बहुत फास्ट ड्राइव कर रही है और यिनसी उससे कहती है, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है तो बेटर होगा कि तुम ड्राइव मत करो। ये सुनकर ली यान कहती है, मुझे पता है तुम्हें ये कार पसंद है, लेकिन ये मुझे मेरी मॉम ने दी है, इसीलिए मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। मुझे पता है तुम उनकी रियल डॉटर हो, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कार मुझे दी है। तभी यिनसी का ब्रदर जिन कहता है, ये तो लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार है, तुम्हें मिल भी गई तो क्या तुम इसे ड्राइव कर पाओगी। इसी बीच ली यान का कार एक्सीडेंट हो जाता है। फिर यिनसी सबको बचा लेती है, लेकिन उसकी मॉम का नेकलेस कार में ही रह जाता है। वो नेकलेस लेने के लिए कार में वापस जाती है, लेकिन कार में फंस जाती है। तभी ली यान और यिनसी का ब्रदर शेन वहाँ पहुँचते हैं और वो ली यान से पूछता है, तुम ठीक हो। तब ली यान कहती है, यिनसी कहाँ है। इस पर जिन कहता है, वो इतनी सेल्फिश और डेंजरस औरत है, वो तो पक्का भाग गई होगी। उधर यिनसी हेल्प के लिए चिल्लाती है, ब्रदर मैं कार में हूँ ब्रदर, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। अगले सीन में शेन अपने मोबाइल पर न्यूज देखता है, जहां उसे पता चलता है एक्सीडेंट साइट पर एक ब्लास्ट हुआ है। ये देखकर शेन यिनसी को कॉल करने लगता है, लेकिन जिन उसे रोककर कहता है, ब्रदर ये सब उसी की फॉल्ट है, क्या आप अब भी उसकी केयर करेंगे। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम यिनसी को बचा लेती है और वो मन ही मन सोचती है, अगले जन्म में मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अगले सीन में यिनसी को होश आता है और वो कहती है, क्या मैं बच गई। फिर यिनसी कैलेंडर पर डेट देखती है और समझ जाती है कि वो 3 महीने पीछे टाइम में चली गई है, जब ली यान ने उसे पूल में धक्का दिया था और वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आई थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है, जहां ली यान यिनसी पर आरोप लगाती है, इसने जानबूझकर मुझे पूल में धक्का दिया। तभी यिनसी के ब्रदर्स आते हैं और यिनसी को इग्नोर करके ली यान से कहते हैं, चलो ली यान को कपड़े चेंज करने ले चलते हैं, कहीं उसे ठंड न लग जाए। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और यिनसी सोचती है, मैं स्विमिंग पूल में डूबने से बच गई थी, हाउस मैनेजर ने मुझे टाइम पर बचा लिया था। तभी यिनसी के ब्रदर्स आते हैं और जिन कहता है, क्या तुमने हमारी सिंपैथी पाने के लिए डूबने का नाटक किया था, कितनी शेमलेस हो तुम, मॉम तुमसे बहुत गुस्सा है, घर जाकर ली यान से अपोलोजाइज करो। इसके बाद यिनसी के ब्रदर्स उसकी इंसल्ट करते हैं और ये सब सुनकर वो कहती है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं अपना सामान पैक करके तुम्हारी फैमिली छोड़ दूंगी। ये सुनकर शेन कहता है, क्या इतना स्टबर्न होना जरूरी है। इस पर जिन कहता है, ब्रदर अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो। फिर जिन यिनसी से कहता है, ये मत भूलना तुम्हारे मेडिकल बिल्स हम पे करेंगे, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो अभी निकल जाओ। ये सुनकर यिनसी कहती है, मैं तुम्हारे मेडिकल बिल्स चुका दूंगी। फिर यिनसी का ब्रदर कहता है, तुम ली यान से अपोलोजाइज कब करोगी। इस पर यिनसी कहती है, वो कभी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद ब्रदर्स फिर से यिनसी के रूम में आते हैं और देखते हैं कि वो वहाँ से जा चुकी है। ये देखकर जिन नर्स से पूछता है, बेड 23 की पेशेंट कहाँ है। नर्स बताती है, वो जा चुकी है। अगले सीन में यिनसी डॉक्टर से फोन पर बात करती है और कहती है, मैं जल्द ही हॉस्पिटल के बिल्स पे कर दूंगी। फिर यिनसी मन ही मन सोचती है, मैं बचपन में खो गई थी, लेकिन कुछ साल बाद जब मैं घर लौटी तो मैंने अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखा, लेकिन उन्होंने कभी मेरी केयर नहीं की। अब लगता है वो इसके लायक भी नहीं थे। तभी यिनसी एक ग्रैंड माँ से मिलती है और उन्हें देखकर वो सोचती है, ये वही ग्रैंड माँ है जिन्हें मैंने अपनी पिछली लाइफ में इसी हॉस्पिटल में बचाया था। दूसरी तरफ डॉक्टर यिनसी की रिपोर्ट्स लेकर आता है और शेन को बताता है, पेशेंट को लॉन्ग टर्म मेल न्यूट्रिशन है, वो बहुत वीक है और उसे कोल्ड भी है। ये सुनकर शेन कहता है, ये कैसे हो सकता है। इस पर जिन कहता है, उसे मेल न्यूट्रिशन कैसे हो गया, उसमें ली यान को स्विमिंग पूल में धक्का देने की तो काफी ताकत है। इसी बीच यिनसी और ग्रैंडमा बातें करने लगती हैं। यिनसी को अकेला देखकर ग्रैंडमा कहती है, तुम्हारी फैमिली कहाँ है, उन्होंने तुम्हें बीमारी में भी अकेला छोड़ दिया। ये सुनकर यिनसी कहती है, उन्हें लगता है मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूँ। इस पर ग्रैंडमा कहती है, मैंने तो तुम्हें अच्छी लड़की समझा था, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती है। क्या तुम मैरिड हो, अगर नहीं तो मैं तुम्हें अपने ग्रैंडसन से मिलवाती हूँ। अगर तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी करोगी तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। इस पर यिनसी कहती है, सॉरी ग्रैंडमा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जाना है, प्लीज अपना ख्याल रखना। तभी शे यान जो ग्रैंडमा का ग्रैंडसन है वहाँ आता है। उसे देखकर यिनसी सोचती है, पिछली लाइफ में मैंने ग्रैंडमा को बचाया था और शियान ने मुझे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया था, लेकिन मैं उससे मिली नहीं थी। इसी बीच शियान यिनसी से कहता है, तुमने मेरी ग्रैंडमा को बचाया, तुम जो भी मांगोगी मैं पूरा करूंगा। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, तुम मेरे साथ घर चलो, फिर हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, हम एक रियल फैमिली बन जाएंगे। इसे कहते हैं पहले शादी फिर प्यार। इस पर यिनसी कहती है, ओह मैं आपको ट्रबल नहीं देना चाहती। फिर यिनसी सोचती है, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ हिसाब चुकाने हैं। अगले सीन में यिनसी घर जाती है और ली यान को चोरी करते हुए देखती है और कहती है, क्या तुम घर से चीजें चुराकर फिर से बेचोगी। ये सुनकर ली यान कहती है, लेकिन अगर तुम मॉम और ब्रदर्स को बताओगी भी तो वे यकीन नहीं करेंगे। तभी ब्रदर्स आ जाते हैं और ली यान सारा ब्लेम यिनसी पर डाल देती है। ये सुनकर जिन कहता है, अब तुमने चोरी भी शुरू कर दी। इस पर यिनसी कहती है, मैंने कुछ नहीं चुराया। तो जिन कहता है, नहीं चुराया तो ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में कैसे आया। ये सब देखकर शेन यिनसी से कहता है, तुम चिंता मत करो, बस अपोलोजाइज कर दो और सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ, चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यिनसी की मॉम कहती है, ली यान तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम हमेशा उसके साथ बुरा बिहेव करती हो,
इस पर यिनसी कहती है, मैं फिर कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं चुराया। तब यिनसी की मॉम कहती है, मैंने तुम्हें कैसे जन्म दे दिया? तुम जैसी लड़की मेरी रियल डॉटर कैसे हो सकती है? ये सुनकर यिनसी कहती है, आज के बाद मेरा तुम में से किसी से कोई रिश्ता नहीं है। इस पर मॉम कहती है, अगर तुमने ली यान से अपोलोजाइज नहीं किया तो मैं तुम्हें लिविंग एक्सपेंसेस देना बंद कर दूंगी। ये सुनकर यिनसी कहती है, मैंने काम करके पैसे कमाए हैं। इस पर जिन कहता है, हमारी फैमिली के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तुम्हें हर महीने काफी पैसे दिए हैं। तो यिनसी कहती है, सिर्फ 200? उतने में तो महीने भर इंस्टेंट नूडल्स भी नहीं खाए जा सकते। फिर यिनसी कहती है, इस फैमिली ने मुझे सिर्फ एक नेकलेस दिया। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि यिनसी की मॉम लियान को नेकलेसेस दिखा रही है। लियान सारे नेकलेसेस रिजेक्ट कर देती है और उसका रिजेक्ट किया हुआ नेकलेस यिनसी को दे दिया जाता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और यिनसी अपने ब्रदर से कहती है, तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम्स रहती थी, मैं तुम्हें डेली दलिया भेजती थी। मेरे दूसरे ब्रदर को स्कीइंग पसंद है, एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने दिन रात रेस्क्यू टीम को ढूंढा था। फिर यिनसी अपने दूसरे ब्रदर से कहती है, ब्रदर तुम्हें एस्थमा है, मैंने हमेशा तुम्हारी मेडिसिन का ख्याल रखा। और मॉम को पैरों में तकलीफ है, मैंने पूरे दिल से आपकी सेवा की, लेकिन आपके दिल में सिर्फ ली यान है। ये सुनकर जिन कहता है, अब तुम हम सबके साथ इतना बुरा बिहेव करोगी? इस पर यिनसी कहती है, सोचो मैं कितनी इमोशनल हो गई थी। फिर शेन कहता है, लियान के साथ ऐसा मत करो, वो इनोसेंट है। ये सुनकर यिनसी कहती है, क्या तुम कह रहे हो मैंने उसे धक्का दिया? अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। अगले सीन में यिनसी रोते हुए शियन की कार में बैठ जाती है। तभी शियन का असिस्टेंट उसे कॉल पर बताता है, यिनसी अपनी फैमिली की रियल डॉटर है। वो बचपन में खो गई थी लेकिन फिर मिल गई। वो पहले हॉस्पिटल इसलिए गई थी क्योंकि फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर ली यान ने उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था, लेकिन फैमिली में कोई भी यिनसी पर ट्रस्ट नहीं करता। दूसरी तरफ शेन ली यान से कहता है, क्या तुम 99% श्योर हो यिनसी ने तुम्हें पानी में धक्का दिया? ये सुनकर ली यान कहती है, मेरी सिस्टर ने मुझे पानी में धक्का नहीं दिया, वो खुद गलती से पूल में गिर गई थी, मैं उसे बचाने गई थी और मैं गलती से गिर गई। फिर जिन कहता है, इस बार तो उसने हमारे सामने ली यान को धक्का दिया, पता नहीं पर्दे के पीछे क्या करती है। इसके बाद शेन कहता है, इतनी बारिश हो रही है, चलो यिनसी को वापस ले आते हैं। इसी बीच शेन यिनसी को कॉल करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तभी यिनसी की माम के पैरों में दर्द होने लगता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ यिनसी अपनी माम की केयर कर रही है और कहती है, बारिश के दिनों में आपके घुटनों में दर्द होता है, पैर धोने से आपको रिलीफ मिलेगा। ये सच में बहुत अच्छा लगा, आज के बाद मैं हर बारिश के दिन आपके मसाज करने आऊंगी, ठीक है? तभी ली यान आ जाती है और यिनसी की माम उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और ली यान कहती है, यिनसी ने मेडिसिन की पढ़ाई नहीं की है, उसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में नहीं पता, अगर वो गलत तरीके से दबाएगी तो कुछ भी हो सकता है। 3 दिन में एक मेडिकल सेमिनार है, मैंने सुना है एक मिरेकुलस डॉक्टर भी आ रहे हैं, वो आपके रूमेटिज्म का इलाज कर सकते हैं। इस पर शेन कहता है कि वो ज्यादा पेशेंट्स का इलाज नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें कोई पसंद आ जाए तो वो फ्री में भी इलाज कर सकते हैं। ये सुनकर ली यान कहती है, उन्होंने मुझे एक इन्विटेशन भेजा है और कहा है मिरेकुलस डॉक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। इस पर ली यान की मॉम कहती है, हमारी ली यान कितनी कैपेबल है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल प्रेसिडेंट जाओ यिनसी से मिलते हैं और उसे बताते हैं, कल मेडिकल सेमिनार है, सभी टॉप डॉक्टर्स अटेंड करेंगे, ये एक सुप्रीम इनविटेशन है, तुम भी अटेंड कर सकती हो। ली यान ने इस साल मेडिकल एग्जाम में टॉप किया है, वो भी सेमिनार में आएगी। ये सुनकर यिनसी कहती है, मैं उससे मिलना चाहूंगी। अगले दिन ली यान और उसकी फैमिली सेमिनार में आते हैं। ली यान की मॉम कहती है, आज तुमने हमें बहुत प्राउड फील कराया है। ये सुनकर ली यान कहती है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मिरेकल डॉक्टर मुझे अपना डिसाइपल बना लेंगे। तभी यिनसी सेमिनार में पहुंचती है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये देखकर शेन कहता है, मैंने ही यिनसी को इनविटेशन भेजने के लिए कहा था। इस पर जिन कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यिनसी पार्टी में आकर हमें एम्बेरस ही करेगी। फिर यिनसी को देखकर जिन उससे कहता है, तुम सेमिनार में क्यों आई हो? इसी बीच यिनसी की मॉम कहती है, अगर तुमने ली यान की जगह लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद शेन यिनसी को एक गिफ्ट देता है और कहता है, तुम उस दिन एंग्री थी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सिल्वर ब्रेसलेट खरीदा है। गिफ्ट देखकर यिनसी कहती है, ये ब्रेसलेट ली यान को पसंद आएगा, बेहतर होगा तुम उसे ये दे दो। ये देखकर यिनसी की मॉम कहती है, यिनसी को सिल्वर ज्वेलरी से एलर्जी है इसीलिए वो ये नहीं लेगी। इस पर शेन कहता है, मुझे ये नहीं पता क्योंकि जब मैंने उसे पहले एक सिल्वर ब्रेसलेट गिफ्ट किया था तो उसने उसे काफी समय तक संभाल कर रखा था। ये सुनकर यिनसी कहती है, मुझे तुम्हारा दिया हुआ कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो शेन कहता है, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें इस सेमिनार का इन्विटेशन भी भेजा था। ये सुनकर यिनसी कहती है, मुझे इस सेमिनार का इन्विटेशन मिला, मैं तुम्हारे इन्विटेशन की वजह से नहीं आई। तभी शेन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है, यिनसी ने हमारे सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं और मैं उसे इनविटेशन नहीं भेज सका। फिर यिनसी अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है जिसे देखकर ली यान कहती है, ये इनविटेशन फेक है। फिर वो एक वेटर से यिनसी का इनविटेशन चेक करने को कहती है। वेटर कहता है, ये इनविटेशन लेटर रियल है। ये सुनकर ली यान बहुत एंग्री हो जाती है और कहती है, यिनसी ने पक्का इनविटेशन चुराया है। फिर यिनसी कहती है, मिरेकल डॉक्टर ने मुझे ये इनविटेशन दिया है। इस पर यिनसी की मॉम कहती है, ली यान मेरी लाडली है और उसकी एजुकेशन एक टॉप यूनिवर्सिटी से है, तुम तो बस एक गांव की लड़की हो, तुम्हें इनविटेशन कैसे मिल सकता है? ये सुनकर ली यान कहती है,
इसने इनविटेशन चुराया है और अगर मिरेकल डॉक्टर को इस बारे में पता चला तो मेरा बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। ये सुनकर जिन यिनसी से कहता है मेरे साथ चलो और मिरेकल डॉक्टर को ढूंढकर उनसे अपोलोजाइज करो। तभी प्रेसिडेंट झाओ वहां आते हैं और ली यान झाओ से कहती है मेरी सिस्टर ने इनविटेशन चुराया है, लेकिन प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। फिर ली यान की मॉम कहती है मैंने यिनसी को अच्छा सबक सिखाया है, प्लीज इसके लिए ली यान को पनिश मत करना। तब जाओ यिनसी को मिरेकल डॉक्टर कहकर बुलाते हैं और सबसे पूछते हैं यिनसी को चोट कैसे लगी। सब ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं कि यिनसी ही मिरेकल डॉक्टर है। प्रेसिडेंट जाओ ली यान पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं मैं शुरू में तुम्हें मिरेकल डॉक्टर का असिस्टेंट बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है। ये सुनकर यिनसी की मॉम मन ही मन सोचती है यिनसी मिरेकल डॉक्टर है, इसीलिए वो मेरी बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में इतना अच्छे से जानती है। फिर ली यान मन ही मन सोचती है यिनसी ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूंगी। इसके बाद शेन यिनसी से कहता है अगर तुम मिरेकल डॉक्टर थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर यिनसी कहती है अगर मैंने पहले बताया भी होता तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करता, क्योंकि तुम सब सोचते हो कि मैं एक गांव की लड़की हूँ और मुझे मेडिकल नॉलेज नहीं हो सकती। ये सुनकर जिन कहता है यिनसी झूठ बोल रही है, वो मिरेकल डॉक्टर कैसे हो सकती है, हमारी ली यान ने मेडिकल एग्जाम्स में टॉप किया है, यिनसी उससे बेहतर कैसे हो सकती है। ये सब सुनकर प्रेसिडेंट जाओ गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन यिनसी उनसे जाने के लिए कहती है। फिर शेन यिनसी से अपोलोजाइज करता है और कहता है मैं गलत था, अब से मैं तुम्हें और ली यान को इक्वली ट्रीट करूंगा। ये सुनकर ली यान यिनसी से कहती है तुमने ये सब जानबूझकर छुपाया था है ना। सिस्टर मैं इस अपॉर्चुनिटी का बहुत समय से इंतजार कर रही थी, मेरे लिए ये चांस बर्बाद मत करो। फिर यिनसी की मॉम यिनसी से कहती है तुम हमारे फैमिली का नाम कैसे खराब कर सकती हो। और इसी बीच यिनसी की मॉम के पैर में फिर से दर्द होने लगता है। तब शेन यिनसी से कहता है अगर तुम मिरेकल डॉक्टर हो तो मॉम का ट्रीटमेंट करो। ये सुनकर यिनसी कहती है मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी मैं ट्रीटमेंट शुरू करती थी लियन आकर मुझे डिस्टर्ब कर देती थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि यिनसी अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कर रही है और लियन वहां आकर मॉम को शॉपिंग पर ले जाती है और उनका ट्रीटमेंट अधूरा रह जाता है। प्रेजेंट सीन में यिनसी कहती है मेरा इस फैमिली से अब कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। ये सुनकर शेन कहता है तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो, हमारा ब्लड रिलेशनशिप है और फैमिली मुश्किल समय में एक दूसरे को सपोर्ट करती है। इसी बीच जिन और लियन कहते हैं यिनसी पक्का झूठ बोल रही है और उसे ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए वो ट्रीटमेंट करने से मना कर रही है। फिर यिनसी मन ही मन सोचती है पिछली लाइफ में लियन डॉक्टर बनी थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक पेशेंट के ट्रीटमेंट में गड़बड़ कर दी थी। फिर यिनसी कहती है अगर लियन इतनी इंटेलिजेंट है तो वो मॉम का ट्रीटमेंट करेगी। ये कहकर यिनसी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में यिनसी प्रेसिडेंट जाओ को कॉल करती है और कहती है पता करो कि लियान की मेडिकल एग्जाम्स में परफॉर्मेंस कैसी थी और इन्वेस्टिगेट करो कि रिजल्ट्स में कोई मेल प्रैक्टिस तो नहीं हुई थी। इसके बाद यिनसी घर जाती है और वहाँ ग्रैंडमा डम्पलिंग्स बना रही होती है। ग्रैंडमा यिनसी से पूछती है क्या पार्टी में तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। ये सुनकर यिनसी कहती है मैं अब उन्हें अपनी फैमिली नहीं मानती और आज के सेमिनार में मैंने उन्हें सबक सिखाया। फिर ग्रैंडमा यिनसी को एक नेकलेस गिफ्ट करती है और यिनसी नेकलेस को देखकर कहती है ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती। तभी शियन भी वहाँ आ जाता है और वो यिनसी को एक क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है तुम जितना चाहो खर्च कर सकती हो। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट उसके लिए घर की सीसीटीवी फुटेज लाता है। जब शेन सीसीटीवी फुटेज देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है। वो देखता है कि लियन के बर्थडे पर मेड्स उसके लिए स्पेशल ड्रेसेस लाती हैं। थोड़ी देर बाद यिनसी वहाँ आती है और सोचती है शायद मेरे ब्रदर्स ने मेरे लिए ड्रेस भेजी है। तभी लियन और एक मेड आती है और यिनसी की इंसल्ट करती है। मेड कहती है इतनी एक्सपेंसिव और कस्टम मेड ड्रेस सिर्फ लियन के लिए हो सकती है। फिर लियन वो ड्रेसेस लेकर चली जाती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ यिनसी लियन की बर्थडे पार्टी में एक चीप ड्रेस पहनकर आती है। पूरी फैमिली उसकी इंसल्ट करती है और कहती है वो इतनी चीप ड्रेस पहनकर पार्टी में क्यों आई है। प्रेजेंट सीन में शेन का असिस्टेंट उसे एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें शेन बीमार है और यिनसी उसके लिए सूप लाती है। फिर यिनसी मेडिसिन लेने जाती है और इसी बीच लियन आकर शेन के पास बैठ जाती है और उसे यिनसी का बनाया हुआ सूप पिलाने लगती है। अगले सीन में यिनसी शियन के लिए दलिया बनाती है और कहती है इसे ट्राई करो, ये बहुत अच्छा है। फिर शियन, ग्रैंडमा और यिनसी एक साथ खाना खाते हैं। इसी बीच ग्रैंडमा यिनसी से कहती है तुम्हारी फैमिली बहुत अनलकी है कि उन्होंने तुम जैसे हीरे को घर से निकाल दिया। थोड़ी देर बाद यिनसी ग्रैंडमा को कुछ कपड़े देती है जो उसने खुद डिजाइन किए हैं। ग्रैंडमा डिजाइन्स देखकर कहती है ये डिजाइन एक न्यू डिजाइनर एमिली के जैसे हैं जो कपड़े डिजाइन करती है लेकिन सेल से कोई प्रॉफिट नहीं लेती और उसे एक चैरिटी होम में डोनेट कर देती है। कहीं तुम एमिली तो नहीं हो। ये सुनकर यिनसी कहती है हाँ बिल्कुल सही। इस पर शियन कहता है वाओ तुम बहुत स्पेशल हो, तुम मेडिकल फील्ड में इतनी अच्छी हो और तुमने ड्रेस डिजाइनिंग भी सीखी है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें यिनसी ड्रेस डिजाइन ड्रॉ कर रही है। प्रेजेंट सीन में वो मन ही मन सोचती है जब मेरी फैमिली ने लियन के बर्थडे पर
पर चीप और वर्थलेस ड्रेस पहनने के लिए मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने तभी से ड्रेस डिजाइनिंग शुरू कर दी थी। इसी बीच ग्रैंडमा ड्रेसेस देखकर एक्साइटेड हो जाती है और उन्हें ट्राई करने चली जाती है। फिर यिनशी शीयान को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और कहती है ये भी मैंने डिजाइन किया है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। दूसरी तरफ शेन अपने असिस्टेंट के साथ शीयान के घर यिनशी से मिलने आता है। इसके बाद शीयान का असिस्टेंट अंदर आता है और कहता है यिनशी का ब्रदर उससे मिलने आया है। फिर यिनशी शेन से मिलने जाती है और वो उसे एक ब्यूटीफुल ड्रेस गिफ्ट करता है और कहता है यिनशी मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए खरीदी है, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, ये उसके लिए गिफ्ट है। ये देखकर यिनशी कहती है शायद अब जब मैं मिरेकल डॉक्टर बन गई हूँ तुम मेरे आसपास मंडरा रहे हो। इस पर शेन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। तो यिनशी कहती है ये तुम्हारा गिल्ट है, प्यार नहीं, और इसीलिए तुम अपना गिल्ट कम करने के लिए ये गिफ्ट लाए हो। तभी शीयान आता है और शेन से कहता है क्या तुमने सुना नहीं कि यिनशी तुम्हारा गिफ्ट नहीं लेना चाहती, अपना गिफ्ट लो और दोबारा यिनशी को परेशान मत करना। तभी ग्रैंडमा भी आ जाती है और शेन से कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी फैमिली से कोई भी दोबारा यिनशी से मिले। अगले सीन में यिनशी को प्रेसिडेंट जाओ का मैसेज मिलता है जो उसे बताता है लीयान ने एग्जाम में चीटिंग की थी और इस तरह फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। यिनशी सोचती है मुझे ये बात सबको बतानी है और उनके चेहरे देखने लायक होंगे, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। दूसरी तरफ शेन घर जाता है और सबको बताता है यिनशी घर वापस नहीं आई है। ये सुनकर जिन कहता है अब मॉम का ट्रीटमेंट कैसे होगा। इस पर शेन कहता है वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये सुनकर जिन कहता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं तो उसे इसलिए आने के लिए कह रहा था क्योंकि मॉम को लगता है कि यिनशी के ट्रीटमेंट से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो लीयान कहती है मॉम मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगी, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर यिनशी की मॉम कहती है वो बहुत अनग्रेटफुल है और मेरी बिल्कुल केयर नहीं करती। इसी बीच शेन मन ही मन सोचता है मैंने भी यिनशी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और अब शायद वो कभी घर नहीं आएगी। फिर शेन सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें मेड्स भी यिनशी की इंसल्ट कर रही हैं। ये देखकर शेन कहता है यिनशी इस घर की बेटी है, मेड्स की हिम्मत कैसे हुई उसकी इस तरह इंसल्ट करने की। फिर शेन अपनी मॉम से कहता है आपने भी यिनशी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ये सुनकर मॉम कहती है यिनशी कभी लीयान जैसी नहीं थी, इसीलिए मैंने हमेशा उसे इग्नोर किया। इसी बीच लीयान का ब्रदर कहता है लीयान बहुत इंटेलिजेंट है और हमेशा मेडिकल एग्जाम्स में टॉप करती है, इसीलिए हम हमेशा उसकी साइड लेते थे। ये सुनकर लीयान की मॉम कहती है यिनशी के ड्रामा की वजह से मैं अब मिस्टर जाओ के हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती। तभी शेन का असिस्टेंट बताता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी से कोई लीयान से मिलने आया है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। लीयान का ब्रदर कहता है अब जब तुम मेडिकल फैसिलिटी ज्वाइन करने जा रही हो तो मैं इस खुशी में तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाला हूँ। फिर मेडिकल फैसिलिटी का आदमी कहता है मैं आपको ये इन्फॉर्म करने आया हूँ कि लीयान ने चीटिंग की है और उसके रिजल्ट्स फेक हैं, हम उसे मेडिकल फील्ड से हमेशा के लिए बैन कर रहे हैं। ये सुनकर लीयान शॉकड रह जाती है और उस आदमी से कहती है ये सब अनफेयर है, मैंने चीटिंग नहीं की। लेकिन वो आदमी उसकी नहीं सुनता और चला जाता है। लीयान को रोता देख उसकी मॉम कहती है रोना बंद करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। ये देखकर शेन लीयान से कहता है क्या तुमने सच में चीटिंग की। इस पर लीयान का ब्रदर कहता है शेन तुम लीयान पर शक कैसे कर सकते हो। शेन की बातें सुनकर लीयान कहती है ब्रदर तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मैंने चीटिंग नहीं की। फिर लीयान का ब्रदर कहता है अगर मेडिकल फील्ड में तुम्हारा अब कोई चांस नहीं है तो तुम ज्वेलरी डिजाइनर बन सकती हो क्योंकि तुम काफी अच्छे डिजाइन्स बनाती हो। अगले सीन में शीयान यिनशी से कहता है ज्वेलरी डिजाइन डिपार्टमेंट एक डिजाइनर टीम बनाना चाहता है और मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कंपनी शेयर होल्डर्स मेरे खिलाफ हैं, इसीलिए तुम्हें रिकमेंड करके मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं सही बिजनेस चॉइसेस करने में कैपेबल हूँ। ये सुनकर यिनशी कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, चलो ज्वेलरी स्टोर पर शॉपिंग करने चलते हैं ताकि मैं अच्छे डिजाइन ड्राफ्ट्स बना सकूं। अगले सीन में शीयान और यिनशी शॉपिंग मॉल जाते हैं और शीयान यिनशी को बताता है ये पूरा मॉल सिर्फ फैमिली का है और तुम कुछ भी खरीद सकती हो। फिर शीयान स्टोर मैनेजर से मिलने जाता है और यिनशी ड्राइवर से कार को पार्किंग लॉट में पार्क करने को कहती है। तभी लीयान और उसका ब्रदर वहाँ पहुँचते हैं और यिनशी को ड्राइवर के साथ देखकर एक कहानी बना लेते हैं। लीयान अपने ब्रदर से कहती है यिनशी एक बूढ़े आदमी के साथ आई है और उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। फिर लीयान और उसका ब्रदर यिनशी से मिलते हैं और यिनशी का ब्रदर कहता है तुम एक बूढ़े आदमी के साथ क्या कर रही थी। इस पर यिनशी कहती है कौन सा बूढ़ा आदमी। ये सुनकर लीयान कहती है हमने तुम्हें एक बूढ़े आदमी के साथ देखा। तो यिनशी कहती है मेरी लाइफ में इंटरफियर करना बंद करो। ये सुनकर यिनशी का ब्रदर कहता है कितना अच्छा होता अगर तुम जैसी सिस्टर मेरी ना होती। फिर लीयान और उसका ब्रदर यिनशी से झगड़ा करते हैं और तभी शीयान आ जाता है। उसे देखकर लीयान मन ही मन सोचती है इतना हैंडसम लड़का यिनशी के साथ क्या कर रहा है। शीयान को देखकर लीयान का ब्रदर कहता है आप सी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, है ना। शीयान लीयान के ब्रदर से कहता है यिनशी तुम्हारी सिस्टर है, तुम उसकी इस तरह इंसल्ट कैसे कर सकते हो। इसी बीच लीयान शीयान से कहती है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर लीयान शीयान से कहती है यिनशी गाँव में पली बड़ी है इसीलिए वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है। इस पर शीयान कहता है यिनशी बहुत इंटेलिजेंट है और तुम सबसे कहीं बेहतर है। फिर लीयान का ब्रदर कहता है हमने अभी यिनशी को एक बूढ़े आदमी के साथ देखा। ये सुनकर शीयान कहता है
येंशी के साथ सिर्फ मैं हूँ और क्या मैं बूढ़ा आदमी लगता हूँ। ये सुनकर ली सोचने लगती है येंशी ने शियान को कैसे सेड्यूस किया। इसी बीच शियान येंशी से ज्वेलरी चूज करने को कहता है और सेल्स गर्ल से कहता है सब कुछ पैक करके घर भेज दो। इसके बाद येंशी और शियान वहाँ से चले जाते हैं और ली अपने ब्रदर से एक डिजाइन इवेंट में साथ चलने को कहती है। अगले सीन में येंशी शियान से कार में जाने को कहती है और अपने ब्रदर और ली से बात करने के लिए रुकती है। तब ली का ब्रदर येंशी से कहता है तुम ली के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही हो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम ली के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर येंशी कहती है मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मेरी लाइफ में इंटरफियर करना बंद करो। मैंने तुम्हें आखिरी बार भाई कहा, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी और तुम में से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी। ये कहकर येंशी शियान के पास चली जाती है और शियान पूछता है सब ठीक है। इस पर येंशी कहती है मेरा अपनी फैमिली से अब कोई रिश्ता नहीं है, मैंने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। इसी बीच लियान अपने ब्रदर से कहती है अगर येंशी तुम्हें अपना ब्रदर नहीं मानती तो क्या हुआ, मैं तुम्हें हमेशा भाई की तरह ट्रीट करूंगी। अगले दिन लियान और उसका ब्रदर ज्वेलरी डिजाइन इवेंट में जाते हैं। इवेंट में लोग बातें करते हैं कि जिन ज्वेलरी डिजाइन फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है और उसके द्वारा चुनी गई डिजाइनर लियान बेस्ट परफॉर्म करेगी। अगर शियान एमिलिया जैसे टैलेंटेड डिजाइनर को भी ले आए तभी वो लियान को हरा सकता है। इसी बीच जिन लियान से कहता है एमिलिया के डिजाइन बहुत यूनिक है और मैं हमेशा उसके डिजाइन खरीदना चाहता था लेकिन कभी चांस नहीं मिला। ये सुनकर लियान कहती है हाँ एमिलिया के डिजाइन बहुत अच्छे और यूनिक है और मैं उस टैलेंटेड डिजाइनर से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद येंशी भी वहाँ पहुँचती है और शियान से कहती है ये मेरा बेस्ट डिजाइन है और मुझे यकीन है कि शेयर होल्डर्स को ये जरूर पसंद आएगा। फिर येंशी को देखकर सब कहने लगते हैं कि शायद वही डिजाइनर है जिसे शियान ने चूज किया है। इसी बीच लियान सबको बताती है येंशी मेरी सिस्टर है और वो 20 साल से गाँव में रह रही थी। फिर जिन येंशी से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर येंशी कहती है शियान ने मुझे हायर किया है। ये सुनकर जिन कहता है तुम मुझसे कम्पीट करना चाहती हो। फिर लियान कहती है तुम में जिन को हराने के लिए गटियस नहीं है और मैं अपने डिजाइन्स दिखाकर जिन को जीतने में हेल्प करूंगी। ये सुनकर येंशी कहती है मेडिकल फील्ड से बैन होने के बाद तुमने डिजाइन फील्ड में कब एंट्री की। इसी बीच शियान सबसे कहता है लड़ना बंद करो और यहाँ सीन क्रिएट मत करो। फिर लियान का डिजाइन डिस्प्ले होता है और सबको डिजाइन बहुत पसंद आता है। जजेस कहते हैं लियान का डिजाइन इतना अच्छा है कि अब हम कोई और डिजाइन देखना ही नहीं चाहते। तभी येंशी कहती है लियान ने ये डिजाइन चुराया है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ एक मेड येंशी के रूम के ट्रैश से कुछ डिजाइन पेपर्स लाती है। लियान वो डिजाइन्स ले लेती है। प्रेजेंट सीन में येंशी सबको बताती है ये डिजाइन लियान का नहीं है। फिर येंशी कहती है लियान ने ज्वेलरी डिजाइनिंग कब से शुरू की। ये सुनकर जिन कहता है वो मेरी सिस्टर है, इसीलिए उसमें भी मेरी तरह ज्वेलरी डिजाइनिंग का टैलेंट है। फिर येंशी अपना डिजाइन दिखाती है और सभी जजेस डिजाइन देखकर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। डिजाइन देखकर जिन सोचता है येंशी ने कभी डिजाइनिंग की पढ़ाई नहीं की तो वो इतना अच्छा डिजाइन कैसे कर सकती है। सभी जजेस डिसाइड करते हैं कि येंशी का डिजाइन लियान के डिजाइन से बेहतर है। तब लियान कहती है येंशी का डिजाइन उसका नहीं है। इस पर जिन भी कहता है ये डिजाइनर एमिलिया का डिजाइन है। वहाँ मौजूद सभी जजेस भी येंशी से कहते हैं वो कैसे चोरी कर सकती है। ये सुनकर येंशी कहती है मैं क्यों चोरी करूंगी, मैं एमिलिया हूँ। ये सुनकर जिन सोचता है वो एमिलिया कैसे हो सकती है। फिर जिन येंशी से कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एमिलिया हो। इस पर येंशी कहती है अगर मैंने बताया होता तो क्या तुम मुझ पर यकीन करते। तुम्हें याद है लियान की बर्थडे पार्टी में तुम सबने मेरी ड्रेस का कितना मजाक उड़ाया था। मैंने तभी से डिजाइनिंग सीखनी शुरू की थी। उस दिन मेरा भी बर्थडे था लेकिन तुम सबने मुझे इग्नोर किया और सिर्फ लियान का बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये सुनकर जिन कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। तो येंशी कहती है लियान ने मेरा डिजाइन चुराया और तुमने उसे सपोर्ट किया। ये सुनकर जिन कहता है मैं गलत था, ये सब मेरी फॉल्ट है। फिर सभी जजेस येंशी को प्राइज जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। इसी बीच लियान जिन से कहती है येंशी की बातों में मत आओ, वो झूठ बोल रही है, ये डिजाइन मैंने बनाया है। जिन लियान पर यकीन नहीं करता। अगले सीन में जिन शेन से मिलता है और कहता है येंशी टैलेंटेड डिजाइनर एमिलिया थी और हमें ये पता नहीं था, हमने उसे बहुत इग्नोर किया और हमेशा लियान को इम्पोर्टेंस दी। फिर शेन जिन को घर की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें वो देखता है कि कैसे उसने येंशी के बनाए हुए डिजाइन को जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया था। फुटेज देखकर जिन रोने लगता है और कहता है हमने येंशी के साथ बहुत गलत किया। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ येंशी के ब्रदर्स उसे बहुत डांट रहे हैं और लियान से प्यार से बात कर रहे हैं। फिर येंशी की माम कहती है कि यहाँ से जाओ और लियान को परेशान करना बंद करो। प्रेजेंट सीन में शेन पूछता है अब हम क्या करेंगे। ये सुनकर शेन कहता है मैं येंशी से अपोलोजाइज करने जा रहा हूँ। अगले सीन में येंशी ग्रैंडमा से मिलती है और कहती है ओह आज मैं ऐसी ग्रुप की डिजाइनर बन गई हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है काश तुम मेरी रियल ग्रैंड डॉटर होती। फिर येंशी अपने रूम में चली जाती है। इसी बीच ग्रैंडमा शियान से पूछती है क्या तुम्हें येंशी पसंद है, अगर पसंद है तो उसे बता दो ताकि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप न बना ले। ये सुनकर शियान कहता है मैं येंशी पर फोर्स नहीं करना चाहता, मैं सही टाइम का वेट करूंगा और फिर उसे अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। अगले सीन में लियान एक नया नेकलेस डिजाइन करती है और
जिन को देती है, लेकिन जिन को याद आने लगता है कि कैसे उसने येनसी का बनाया हुआ नेकलेस फेंक दिया था। जिन लियान से कहता है येनसी इस घर की रियल डॉटर है और अब टाइम आ गया है कि तुम पीछे हट जाओ और येनसी को उसकी जगह लेने दो। तभी लियान का यंगर ब्रदर वहाँ आता है और जिन से कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। फिर लियान अपने यंगर ब्रदर को बताती है जिन मुझसे एंग्री हो गया है। ये सुनकर यंगर ब्रदर कहता है पता नहीं येनसी ने जिन पर क्या जादू कर दिया है। फिर वो लियान से कहता है चिंता मत करो, मेरी सिर्फ एक सिस्टर है और वो तुम हो। दूसरी तरफ शियान येनशी को एक कार्ड देता है और कहता है ये ऐसी ग्रुप ज्वाइन करने की सैलरी है। ये सुनकर येनशी पूछती है इसमें कितने पैसे हैं। इस पर शियान कहता है 30 मिलियन। ये सुनकर येनशी कहती है मेरा अमीर बनने का सपना अब सच होने लगा है, मैं इन पैसों से स्टॉक्स खरीदने जा रही हूँ। ये सुनकर शियान कहता है तुम्हें स्टॉक्स के बारे में भी पता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ हम देखते हैं कि येनशी अपने फोन पर स्टॉक न्यूज देख रही है और उन्हें स्टडी कर रही है। प्रेजेंट सीन में शियान येनशी से पूछता है तुम कौन से स्टॉक्स खरीद रही हो। इस पर येनशी कहती है मैं वाईटी न्यू एनर्जी के स्टॉक्स खरीदने की सोच रही हूँ, उनके स्टॉक प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं, तुम्हें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अगले सीन में येनशी अपने ब्रदर से मिलती है जो उससे कहता है तुम पागल तो नहीं हो गई हो, गांव की लड़की अब स्टॉक्स खरीदेगी। ये सुनकर येनशी कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर लियान येनशी से कहती है तुम्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर शेन येनशी से कहता है ये पैसे तुम्हारे हैं और तुम जहाँ चाहो इन्वेस्ट कर सकती हो, लेकिन वाईटी इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल कंपनी नहीं है। जिन कहता है हम तुम्हें कुछ अच्छी कंपनीज के बारे में बता सकते हैं। इसी बीच शियान येनशी से पूछता है तुम कितने पैसे इन्वेस्ट करोगी। इस पर जिन येनशी से कहता है एक बार फिर सोच लो। ये सुनकर लियान का यंगर ब्रदर कहता है उसे जो करना है करने दो, वैसे भी ये हमारा बिजनेस नहीं है। इस पर येनशी कहती है मैं इसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी। जिन येनशी को इतने पैसे इन्वेस्ट करने से रोकता है और कहता है तुम्हारे पैसे डूब सकते हैं और तुम कर्ज में भी आ सकती हो। ये सुनकर येनशी कहती है मैं तुमसे पैसे मांगने नहीं आऊंगी। इस पर येनशी कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है और मुझे झूठा प्यार मत दिखाओ। ये सुनकर येनशी का यंगर ब्रदर कहता है तुम अपने बड़े ब्रदर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, उसे इन्वेस्ट करने दो ताकि वो कर्ज में डूब जाए, फिर वो खुद घर आकर हमसे पैसे मांगेगी। ये सुनकर येनशी कहती है ठीक है चलो एक बेट लगाते हैं, अगर इस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ा तो तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे अपोलोजाइज करोगे। फिर सब स्टॉक मार्केट देखते हैं और आईटी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आईटी के स्टॉक प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये देखकर येनशी का ब्रदर शॉक्ड रह जाता है। ये देखकर शेन कहता है हमारी सिस्टर बहुत जीनियस है, उसे स्टॉक मार्केट के बारे में भी बहुत नॉलेज है। ये देखकर यंगर ब्रदर कहता है ये येनशी की कोई ट्रिक होगी, जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया उसके स्टॉक प्राइसेस इतने कैसे गिर सकते हैं। फिर येनशी अपने यंगर ब्रदर से कहती है तुम्हें मुझसे अपोलोजाइज करना होगा क्योंकि तुम हार गए हो। ये देखकर लियान येनशी से कहती है तुम अपने यंगर ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। ये सुनकर येनशी कहती है उसने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया था। तभी येनशी की मॉम आती है और उसे स्लैप मारती है, कहती है मेरा बेटा तुमसे अपोलोजाइज नहीं करेगा। येनशी के ब्रदर्स अपनी माम से कहते हैं हमारे यंगर ब्रदर ने खुद येनशी के साथ बेट लगाई थी और उसे अपनी हार एक्सेप्ट करनी चाहिए। इस पर माम कहती है तुम येनशी की वजह से अपने ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जब से वो हमारे घर आई है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। ये सुनकर शियान कहता है आप येनशी के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकती हैं। ये सब सुनकर येनशी अपनी माम से कहती है जब से मैं घर वापस आई हूँ आपने मुझे एक बार भी मॉम कहने का हक नहीं दिया क्योंकि आप सिर्फ लियान को अपनी डॉटर मानती हैं। ये सुनकर येनशी की मॉम कहती है मैंने तुम जैसी बुरी लड़की को जन्म दिया लेकिन मैं सिर्फ लियान को अपनी डॉटर मानती हूँ। फिर येनशी मन ही मन सोचती है पिछली लाइफ में मैं लियान की वजह से मर गई थी और मेरी सोल घर के अंदर भटकती रही। लियान ने फैमिली की ऑफिशियल सील चुरा ली थी और पूरा बिजनेस एक राइवल कंपनी को बेच दिया था और हमारे फैमिली का बिजनेस बैंकरप्ट हो गया था। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं और शियान येनशी से पूछता है तुम ठीक हो। ये सुनकर येनशी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे अब इन सब की आदत हो गई है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी अब मेरे पास एक ग्रैंड माँ है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। दूसरी तरफ लियान कहती है मुझे जल्द ही कुछ करना होगा और फैमिली के सारे पैसे अपने हाथ में लेने होंगे। अगले दिन लियान एक आदमी से मिलती है जो बाय ग्रुप की राइवल कंपनी से है। वो आदमी लियान से बाय फैमिली की सील चुराने को कहता है और बदले में उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। ये सुनकर लियान कहती है मैं जल्द ही तुम्हें सील ला कर दूंगी। उस रात लियान सील चुराने जाती है लेकिन उसका यंगर ब्रदर वहाँ आ जाता है। लियान बहाना बनाकर अपने ब्रदर को भेज देती है और सील चुराने चली जाती है। तभी यंगर ब्रदर अपना खोया हुआ ब्रेसलेट ढूंढते हुए वहाँ आता है। लियान का ब्रदर उसे कुछ चुराते हुए देख लेता है लेकिन लियान बहाना बनाकर चली जाती है। सोचती है अच्छा हुआ ब्रदर को मुझ पर शक नहीं हुआ। अगले सीन में लियान रात को सील डिलीवर करने जा रही होती है लेकिन उसका यंगर ब्रदर कहता है बहुत देर हो चुकी है, अकेले जाना सेफ नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लियान बहुत वरीड हो जाती है कि अब वो क्या करेगी। रास्ते में यंगर ब्रदर लियान की चुराई हुई सील देखने ही वाला होता है कि तभी लियान का कार एक्सीडेंट हो जाता है। लियान का ब्रदर फेंट हो जाता है और उसे अपनी पिछली लाइफ की बातें याद आने लगती है। वो देखता है कि लियान, येनशी और उसका एक्सीडेंट होता है और येनशी उसे बचाती है। फिर वो ये भी देखता है कि लियान अपने सभी ब्रदर्स से कह रही है मैंने कंपनी की सील चुरा ली है
और अब बाई फैमिली का पूरा बिजनेस राइवल कंपनी टेक ओवर कर लेगी और वो अपने ब्रदर्स को मारने वाली होती है। तभी लियान का ब्रदर उठता है और सबको बताता है, शायद मुझे अपनी पिछली लाइफ की कुछ बातें याद आ गई हैं। फिर लियान का ब्रदर अपनी माम से कहता है, जब एक्सीडेंट हुआ था येनसी ने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर शेन कहता है, पिछली लाइफ की मेमोरीज, ये क्या बकवास कर रहे हो। शेन का ब्रदर कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, हमने येनसी के साथ बहुत गलत किया, इसीलिए वो हमसे नफरत करती है। फिर वो अपने ब्रदर से कहता है, लियान ने हमारी फैमिली की सील भी चुरा ली है। तभी लियान आती है और बाई फैमिली के बिजनेस राइवल से एक आदमी को अपने साथ लाती है। ये देखकर लियान की मॉम कहती है, लियान क्या उसने तुम्हें थ्रेटन किया। इस पर लियान का ब्रदर अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या आप समझ नहीं रही कि लियान ने फैमिली की सील चुराई है। फिर लियान का ब्रदर उससे कहता है, हमने हमेशा तुम्हें येनसी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और तुम हमारे साथ ये सब कर रही हो। हमने हमेशा तुम पर ट्रस्ट किया और तुमने हमें धोखा दिया। ये सुनकर लियान कहती है, मैं इस फैमिली की रियल डॉटर नहीं हूँ और देर सवेर तुम लोग मुझे फैमिली से निकाल ही देते, इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया। ये सुनकर लियान की मॉम कहती है, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी डॉटर माना और तुमने हमारे साथ ये सब किया। इस पर लियान अपनी मॉम से कहती है, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए और सारा बिजनेस तो वैसे भी मेरे ब्रदर्स के पास है। लियान का ब्रदर कहता है, तुम्हें डर था कि हम तुम्हें निकाल देंगे, इसीलिए तुमने हमारे राइवल से हाथ मिला लिया। फिर दूसरा ब्रदर कहता है, तो उस रात तुम सील डिलीवर करने जा रही थी। ये सुनकर लियान कहती है, तुम मेरे साथ जाने पर इंसिस्ट कर रहे थे, इसीलिए मुझे एक्सीडेंट करना पड़ा। ये सुनकर लियान की मॉम कहती है, तुमने अपने ब्रदर को मारने की कोशिश की, वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। फिर बाई फैमिली का बिजनेस राइवल कहता है, मेरे पास ये फैमिली ड्रामा देखने का टाइम नहीं है, मैं बस ये इन्फॉर्म करने आया था कि बाई फैमिली का बिजनेस अब बैंकरप्ट हो गया है। फिर लियान कुछ पैसे देती है और कहती है, इन पैसों से हॉस्पिटल के बिल्स पे कर देना। ये देखकर लियान की मॉम रोने लगती है और कहती है, मैंने लियान से इतना प्यार किया, लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तभी लियान का ब्रदर कहता है, मैं येनसी से अपोलोजाइज करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ येनसी अपनी ग्रैंडमा के साथ बैठी है और कहती है, मैंने आपके लिए ये हेल्थी डिशेस बनाई हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। फिर शियान कहता है, मैंने सुना है कि बाई फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। ये सुनकर येनसी मन ही मन सोचती है, इस लाइफ में लियान ने सील जल्दी चुरा ली, वैसे भी बाई फैमिली इसी लायक है। इस पर ग्रैंडमा कहती है, उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसीलिए वे इसी लायक हैं। तभी येनसी की फैमिली वहाँ पहुँचती है। फिर येनसी का यंगर ब्रदर कहता है, मुझे सब याद आ गया है, मैं तुमसे अपोलोजाइज करने आया हूँ। जब हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ था तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम मुझे मार सकती हो, डांट सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। ये सुनकर येनसी कहती है, मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगी, अब तुम अपनी पूरी लाइफ पछतावे और दर्द में गुजारोगे। कार एक्सीडेंट के टाइम मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन कोई मुझे बचाने नहीं आया, तुम सबने मुझे मारा और अब तुम मुझसे अपोलोजाइज कर रहे हो। इस पर ग्रैंडमा कहती है, येनशी इतनी अच्छी लड़की है और तुम लोगों ने कभी उसकी केयर नहीं की। फिर येनशी की मॉम कहती है, ये सब मेरी फॉल्ट है, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। तो येनशी कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। फिर येनशी का ब्रदर कहता है, मैं बाय ग्रुप को वापस पालूंगा और पूरी कंपनी का बिजनेस तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। इसके बाद शेन येनशी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि लियान ने बाय फैमिली की सील चुराई थी। ये सुनकर येनशी कहती है, पिछली लाइफ में मुझे सब पता था, लेकिन उसके बाद मैं मर गई। इस लाइफ में मुझे सब पहले से पता था, इसीलिए मैंने पहले ही सब प्रिपेयर कर लिया था। मैं नहीं चाहती कि जिस लड़की ने मुझे पिछली लाइफ में मारा था वो इस लाइफ में भी जीते। फिर वो शेन को कुछ प्रूफ्स देती है, जिससे साबित होता है कि लियान ने बाय फैमिली की सील चुराई थी। ये देखकर शेन पूछता है, क्या तुम हमें फॉरगिव कर दोगी। इस पर येनशी कहती है, वो कभी नहीं हो सकता। अगले सीन में शियान येनशी से कहता है, पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम बाय फैमिली से इतनी नफरत क्यों करती थी। इस पर येनशी कहती है, अब सब खत्म हो गया है। फिर शियान येनशी से कहता है, मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूंगा। ये सुनकर येनशी एक्साइटेड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो घर के बाहर शियान के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी लियान उसे किडनैप कर लेती है। थोड़ी देर बाद येनशी आंखें खोलती है। लियान उससे कहती है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ पुलिस लियान को अरेस्ट कर लेती है। तब लियान का ब्रदर कहता है, तुमने फैमिली की सील चुराई और येनशी का एक्सीडेंट भी करवाया, अब तुम अपनी पूरी लाइफ जेल में गुजारोगी। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और लियान येनशी से कहती है, मैं अपने ब्रदर्स की प्यारी सिस्टर थी, वे मुझे जेल कैसे भेज सकते थे, मैं तुम्हें मार दूंगी और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। तभी येनशी के ब्रदर्स वहाँ पहुँचते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर येनशी लियान से कहती है, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ करोगी, इसीलिए मैंने पहले ही सब प्लान कर लिया था। इसी बीच येनशी की मॉम रोने लगती है और येनशी से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। अगले सीन में येनशी शियान से कहती है, पिछली लाइफ में तुमने भी मेरी जान बचाई थी और इस लाइफ में भी तुम मेरे साथ हो। दूसरी तरफ येनशी की फैमिली उसके लिए एक रूम तैयार करती है और उसके ब्रदर्स कहते हैं येनशी पक्का घर वापस आएगी। इसी बीच येनशी ग्रैंडमा के साथ बैठी है और ग्रैंडमा उससे कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जीती। ये सुनकर येनशी कहती है, मैं अब ठीक हूँ ग्रैंडमा। तभी येनशी की फैमिली आती है और उसकी मॉम उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेस लाती है। येनशी के ब्रदर्स भी कहते हैं, हमने घर पर तुम्हारे वेलकम के लिए बहुत सी चीजें प्रिपेयर की हैं, चलो घर चलते हैं। ये सुनकर येनशी कहती है, सॉरी अब मेरी एक न्यू फैमिली है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और इस तरह हमारी स्टोरी खत्म होती है।